नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। और आज मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट तो आपका दूसरा है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो मैं मानता हूं कि रीजनिंग में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट देख करते हैं और अपना क्लास 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखिएगा दोस्तों, मैं बीच में नहीं कहने वाला, क्योंकि बीच में तो आपकी क्वेश्चन पढ़ाने में ही आपको समय नहीं मिलता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको देखना होगा कि 13, 19, 20, 7, 10 और अगली संख्या क्या बनी। आप ये तरीका आजमाते हो कि अधिकांश केस में इस प्रकार की हमारी सीरीज होती है कि इससे ये संख्या बनती है, इससे ये संख्या बनती है, और इससे ये बनती है, इससे ये संख्या बनती है। पर इसमें जो लॉजिक लग रहा है कुछ अलग ही प्रकार का लग रहा है। जैसे कि आप देखोगे ये वाला कितना 7 है। जैसे कि आप इस 7 को देखोगे तो 7 × 2 करोगे तो 7 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके 14 हो जाते हैं। और 14 माइनस के बन करा तो आपका कितना हो गया भाई आपका 13 हो गया। अब 13 कौन सा वाला आ गया, जस्ट इसके सामने वाला आ गया, जस्ट इसके सामने वाला आ गया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, देखिएगा 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने भाई 2 में, 10 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके 20 हो जाते हैं। और 20 माइनस के 1 करेंगे तो कितना हो गया भाई आपका 19 हो गया। और कौन सा वाला आएगा, जस्ट इसके सामने वाला ये आ गया है। उसी प्रकार से अब आपका कौन सा बचता है, ये वाला बचता है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 20 है, 20 × 2 करी 20 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 40 हो जाते हैं। 40 माइनस के बन करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 39 हो जाएगा। 39 क्या किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है। और क्वेश्चन मार्क की जगह भी हमारा क्या जाएगा भाई 39 ही आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन तो था बहुत सिंपल था, पर इसमें तर्क लगने की बात है। अगर आपका तर्क आसानी से लग जाता है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर देते हो, नहीं तो आप इन क्वेश्चनों को छोड़ जाते हो। तो आज के बाद छोड़ना नहीं है, आपको हर प्रकार का टाइप मैंने करा रखा है। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो मैंने अब तक के इस प्रकार के 600 क्वेश्चन करा दिए हैं। और वो जो कि आपकी 5-5 क्वेश्चनों की सीरीज में मैंने कराए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सीरीज तो ये आपकी 8 क्वेश्चनों की है, तो आपको बने रहना है इस क्लास के अंदर। और वीडियो पसंद आने पर आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन 2 कहता है यदि 8, 7, 6 बराबर 12 है और 8, 6, 4 बराबर 81 है, 8, 9, 5 बराबर 22 है, तो 8, 2, 4 बराबर अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, जैसे कि 876 बराबर 12, 864 बराबर 81, 895 बराबर 22, तो 824 बराबर क्या संख्या होगी। अब बताइए जल्दी से क्या संख्या होगी। तो हमने देखा भाई 8 है, 8, 7, 6 बराबर हमारा कितना बनया 12 बनया। पर हमने देखा कि 12 कैसे बनया है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई 12 बन कैसे रहा। तो भाई हम बताते हैं कैसे बनया। देखिएगा आपने क्या काम करा, इस 8 को 8 प्लस के 7 करा, 8 प्लस के 7 प्लस के कितना करा 6 करा, 8 प्लस के 7 प्लस के 6 करा। तो आपने इसको जैसे ही जोड़ा तो आपका बैठा कितना भाई 21 बैठा। और 21 का आपने अपोजिट कर दिया। अपोजिट का मतलब है कि पीछे वाली संख्या आगे लिया है और आगे वाली संख्या पीछे लिया है। तो इस वाली संख्या को 1 को लाएंगे, पीछे वाली संख्या आगे लाएंगे तो 1 हो जाएगा, और जो आगे वाली संख्या इसे पीछे लाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 12 बन गया। उसी प्रकार से आपका कौन सी है भाई 8 है, 8, 6, 4 बराबर कितना आपका 81 है। इसको चेंज करते हैं, हमने करा 8 है, 8 प्लस के 6 है, 6 प्लस के कितना भी 4 है। अब इन सबको हमने जोड़ा। अब इन सबको हमने जैसे ही जोड़ा तो हमारा कितना बैठा 18 बैठा। और हमने इसको जैसे चेंज करा तो 8 वाला तो 8 जो पीछे वाला उसे आगे ले लेते हैं, और जो आगे वाला उसे हमने पीछे ले लिया, 81 हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने देखा 8 है, 8, 9, 5 बराबर कितना हो गया भाई 22 हो गया। अब हम इसको चेंज इसको जोड़ लेते हैं। 8 करा, 8 प्लस के 9 करा, 9 प्लस के कितना करा भाई 5 करा। जैसे हमने इन सबको जोड़ा तो हमारा कितना बैठा 22 बैठा। अब देखिएगा जैसे ही आपका 22 बैठा तो आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर चाहे इस वाले को आगे लोगे और इसको पीछे लोगे तो 22 का 22 ही रहेगा। आप इसमें करके भी देख लेना। तो इसी प्रकार से इस वाली संख्या को सोल्व करते हैं हम। 8, 2, 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कुछ नहीं करना है, 8 प्लस के 2 प्लस के 4 करना है। 8, 8, 2, 10, 10 4 कितने हो गए आपके 14 हो गए। अब इस 14 को हम चेंज करेंगे, 14 को चेंज करेंगे तो हमने देखा कि जो सी ये 14 है ना, ये 4 तो है आगे वाला, पीछे वाला ये आगे पहुंच जाएगा, और आगे वाली संख्या तो पीछे पहुंच जाएगी। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 41, ऑप्शन नंबर डी। तो आप सिंपली इस प्रकार से क्वेश्चनों को कर सकते हो। देखिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको भी कुछ अच्छा कंटेंट मिले तो देखिए जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो यार। क्योंकि क्या है कि जब आपका चैनल बड़ा होगा तो हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिलता है। बड़े का मतलब होता है जब आप सब्सक्राइब एक एक करके, अगर आप एक एक सब्सक्राइब भी करते हो ना तो काफ़ी सारे सब्सक्राइब होते हैं, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हमें अब कुछ और अच्छा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है।
तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ गया अभी, 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 मतलब आपको जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे चाहे आप एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जो कि मतलब आए हुए क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस पेपरों के, वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आए हुए हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपको बहुत ही अलग तरीके से समझाया जाएगा। क्वेश्चन 3 है कि अभ्यय है, कोई अभ्यय ने 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा की। देखिएगा ये क्वेश्चन का आएगा आपका दिशा एवं दूरी का। यात्रा की और फिर बाएं मुड़ा, मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ गया और 9 किलोमीटर गया। अब यह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो सबसे पहले तो आपको दो चीज़ का ध्यान होना चाहिए। क्या भाई, देखिए आपका इधर क्या होता है भाई, आपका पूर्व होता है, इधर क्या होता है आपका पश्चिम होता है, इधर क्या होता है आपका उत्तर होता है, इधर क्या होता है आपका दक्षिण होता है। कहने का मतलब यह है कि ये बिंदु है आपका। अगर इस बिंदु से अगर कोई भी बिंदु ले लो, अगर आप यहाँ खड़े हो गए ना, अगर इधर को चलते हो तो आप पूर्व को चलोगे, ऊपर को चलते हो तो उत्तर को चलते हो, इधर चलते हो तो पश्चिम को चलते हो, और नीचे चलते हो तो दक्षिण को चलते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि अभ्यय ने 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा की। अब अभ्यय कोई यहाँ से हमने चलना शुरू करा है, अभ्यय कोई, अभ्यय ने कहाँ करा, ऊपर की ओर, मतलब किसकी ओर, उत्तर की ओर। उत्तर मतलब ऊपर को है। 9 किलोमीटर यात्रा की, कितनी की भी, 9 किलोमीटर यात्रा की, फिर बाएं मुड़ा। अब भैया इसका बायां किसका होगा, जब उत्तर को कोई इंसान चल लिया है तो उसका बायां तो होता है वो इधर की साइड में होता है। ठीक है, दायां बायां मैंने पढ़ा रखा ट्रिक के साथ में, अब इसमें मैं समझाऊंगा तो क्लास हो जाएगी ज़्यादा लंबा। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ कि आपको क्या होगा कि यात्रा की फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो आपका इधर को ही जाएगा। ठीक है, हमेशा अगर आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना तो खुद आसानी से सीख जाओगे करना। बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, कितना चला भाई, 5 किलोमीटर यात्रा की। दोबारा वह बाएं मुड़ा, जब दोबारा बाएं मुड़ेगा तो भाई वो नीचे को जाएगा। अब नीचे को जाएगा, उसने देखा दोबारा बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर गया, कितना गया भाई, 9 किलोमीटर गया। अभ्यय प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, और अभ्यय तो है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको यहाँ तक, इसको बिल्कुल पूरा मान लेते हैं इसको 9 किलोमीटर, तो अभ्यय कितनी दूर है, मतलब इसकी और इसकी दूरी हमसे पूछी गई है। अब इसकी और इसकी दूरी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखोगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, कितना, 9 गया, और यहाँ तक कितना गया भाई, 5 गया, और जैसे ही ऊपर को 9 गया और उसी प्रकार से नीचे को कितना गया, 9 आएगा, तो आप देखोगे ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी 5 किलोमीटर, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी भाई आपकी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हो। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं मानता हूं कि 50% स्टूडेंट गलत करके आए होंगे, क्योंकि उनसे तर्क ही नहीं लगा होगा। अगर जिसने पढ़ रखा होगा एक बार वो ही तर्क लगा सकता है, चाहे उसने कितनी बड़ी नंबर सीरीज पढ़ रखी हो, पर उसने तर्क नहीं लगा होगा। अब तर्क का मतलब इसमें आप जानते हो क्या है, बताइए जल्दी से, इसका तर्क का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। तो इसमें जो तर्क लग रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 4 2 6, 6 एक कितना हो गया, 7। तो किसका आ गया भाई, अगली संख्या आ गई आपकी 7 आ गई। क्या आ गई भी, अगली संख्या 7 आ गई। तो आप कहोगे सर ये तर्क कौन सा है, तो भाई ये तर्क ये है। फिर इसके बाद 3 संख्या जोड़ी आपने, 3 संख्या जोड़कर आपने कितना आ गया, 7 आ गया। उसी प्रकार से आपको 3 संख्या जोड़नी है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है भाई, 3 संख्या जोड़नी है। जैसे 4 है, 4 7 4 11 2 13, मतलब ये वाली संख्या 3 जोड़नी है। ठीक है, 3 संख्या जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, आपका 13 आ जाएगा। देखो 7 4 11, 7 4 कितना था, 11, और 2 कितने हो गया आपका, 13 हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब 3 संख्या जोड़नी है, 4 7 13 को, 4 और 7 13, 4 7 13 को जोड़ा तो आपकी कितनी आ गई, आपका 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया। ठीक है भाई, उसी प्रकार से अगर आप जोड़ोगे, फिर 3 संख्या जोड़ोगे, कौन कौन सी जोड़ोगे भाई, 24 आ गया, 7 और 7 13 और 24, 7 13 24 जोड़ेंगे हम तो कितनी आ जाएगी भी आपका, 44 आ जाएगा। और अगली संख्या लाने के लिए फिर 3 संख्या जोड़ेंगे, 13 और 13 24 और 24, मतलब 13 24 44 को जैसे ही हमने जोड़ा, 13 24 44 को जोड़ा तो हमारी कितनी संख्या आ गई, तो 81 आ गई। कितनी आ गई भाई, 81 आ गई, चाहे आप जोड़ कर देख लेना। ठीक है, तो 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें दे रखा है कि तीनों संख्या को जोड़ा, जैसे कि 2 और 1 3, और 4 को जोड़ा 7 आ गया, फिर 7 4 2 को जोड़ा तो 13 आ गया, 13 7 4 को जोड़ा, मतलब पीछे से एक संख्या के बाद 3 संख्या जोड़ती चली जाएंगी। देखोगे आप 81 है, 81 को बनाने के लिए 3 संख्या जोड़ी 1 2 3, फिर 44 को बनाने के लिए 3 संख्या जोड़ी 1 2 3, फिर 24 को बनाने के लिए 3 संख्या जोड़ी 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और ये भी हमें किस प्रकार से सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब 3 के विपरीत आपको कौन सा ढूंढना। अब बताइएगा, जब इसका पूछा हमसे 3 के विपरीत,
तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है 3 के विपरीत, तो आप देखो 3 कहाँ पर है इसमें। तो हमने देखा 3 भाई यहाँ पर है, तो 3 के विपरीत हमें लाना। तो एक मतलब जो आपको बिल्कुल नहीं आता, पहले उसके बारे में बताता हूँ कि अगर आपसे कुछ नहीं आता ना तो उसके बारे में बताता हूँ कि 3 के विपरीत कैसे निकालना। जैसे ही आप 3 देखोगे तो 3 के दूसरी संख्या देखो, 3 के बाद कौन कौन सी संख्या है, 1 और 5। पर 1 5 देखो किसी में है, 1 5 1 5 भाई नहीं है। फिर हमने देखा 3 इंगे है, तो 2 और 1 देखो, 2 1 है, 2 1 भी नहीं है। फिर हमने देखा 3 इधर है, 4 2 देखो कहीं है, 4 2 नहीं है। जब आपको इस प्रकार से नहीं मिलती कोई संख्या, तो आपको क्या करना होता है कि इसमें एक संख्या ठानी होती है। किसके विपरीत पूछा हमसे भाई, 3 के विपरीत पूछा है, ठीक है। 3 के विपरीत पूछा है, तो अब हमें इसमें एक संख्या ठानी है, 3 ठानी है इस वाले की, चाहे इसकी ठा लो चाहे इसकी ठा लो, कोई से की भी दो दो पासे ठाने हैं हमें। तो 3 से हमें शुरू करना है। जैसे 3 का पूछा, 3 हो गया। 3 के बाद अब हमें क्या करना, इस प्रकार से घुमाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 3 के बाद क्या आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी, और 5 के बाद क्या आ जाएगी अभी आपकी, 1 आ जाएगी। इसमें देखो 3 कहाँ पर है, ये वाला है, तो 3 का 3 आपको ऐसे लिख लेना है, और 3 से फिर हमें ऐसा घुमाना है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा घुमाना है, और उसके बाद आपको देखा होगा कि ये वाली संख्या तो हमने 3 लिख रही है। तो अब आप देखोगे कि 3 है, 3 के बाद कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, और 2 के बाद कितनी आ गई भी आपकी, 4 आ गई। अब आप कहोगे कि 3 के विपरीत तो अब भी नहीं आया। तो भाई 3 के विपरीत लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि जौन सा पासा मतलब जौन सा अंक हमारा नहीं होता ना, तो हम उसे जो डबल संख्या होती है ना उसे काट देते हैं। जैसे कि आप देखोगे 1 ही हैगा, 2 हैगा, 3 हैगा, 4 हैगा, 5 हैगा, और क्या है हमारा 6 नहीं है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई आपका, 6 हो जाएगा, और 6 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा आपकी यही ट्रिक लगेगी। अगर ये ट्रिक नहीं लगी तो आप मैंने काटने वाली बता रखी है, क्योंकि हर वीडियो में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बताता रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है और वो हमें किस प्रकार से सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है, अभी संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 9 से 27 कैसा बना, या 27 से 9 कैसा बना, और 64 से अगली संख्या कैसा बनेगी। तो भाई बना लेते हैं। हमने देखा 27 है। देखिएगा इन क्वेश्चनों में अगर तर्क लगता है आपका तो एकदम लग जाता है, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या बहुत समय ले जाते हैं। अब ये 27 है, तो 27 को हमने देखा अभी 3 3 3 9 3 27 होते हैं। तो 3 का हमने देखा, 3 का क्या हो गया अभी, ये क्यूब हो गया। 3 3 9 3 27। तो हमने देखा 3 का क्यूब है, तो ये 3 का स्क्वायर है भाई। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार से हम 64 को देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 चौक 16 चौका 64। तो अब 4 का क्या करना, अभी हमें 4 का स्क्वायर करना। तो 4 का स्क्वायर जैसे ही हमने करा, तो 4 चौक कितने होते हैं भाई, कि 16 होते हैं, और 16 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस आपको इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है, डट के सामना करना है, क्योंकि आपको एग्जाम भी तो भाई निकालना है। चलिएगा, अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 7 9 6 इन तीनों का हमने क्या करा जिससे कि हमारा 10 बना। 5 8 3 का हमने क्या करा जिससे कि हमारा 10 बना। जैसा 10 बना और अगली संख्या क्या बनेगी हमारी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आप कहोगे 10 बननी है, 10 बननी है, तो 10 ही आंसर लगाई आओ। भाई 10 आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको लॉजिक पता नहीं होगा ना, जब तक आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। क्योंकि आंसर अगर लगा दिया तुक्के से सही चला गया तो सही है, नहीं तो आपका आंसर हमेशा गलत ही जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा 10 तो है, 10 यहाँ आया कैसे। तो भाई आया इस प्रकार से, जैसे कि आप देखोगे 7 है और 9 है, तो आपने क्या काम करा, 7 प्लस के 9, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16, कितना हो गया अभी 16। अब 16 में से जो ऊपर वाली संख्या है इसे माइनस करनी है 6। 16 में से 6 करेंगे तो अब आपका आएगा कौन सा वाला, 10 आएगा ये वाला। इसी प्रकार से आपको क्या करना भाई, 5 है, 5 प्लस के 8 करना। 8 और 5 कितने हो जाते हैं भाई आपके, 13 हो जाते हैं। अब 13 में से जो माइनस करना है हमें ऊपर वाला करना माइनस के 3। 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई आपका, 10 बचेगा। कौन सा वाला बचा भाई आपका, ये वाला बचा। अब हमें बराबर बचता क्या, इस वाले को सोल्व करना। तो हमें क्या करना, 9 प्लस के 6, ठीक है, ये क्या है अभी आपका 9 है। आज तक मुझसे 9 ही ढंग का बनाना नहीं आया। 9 प्लस के 6, 9 6 कितने हो जाते हैं आपको बताइए जल्दी से। 9 6 हो जाएंगे आपके 15, ठीक है। 9 6 कितने होंगे भी आपके, 15 होंगे। और 15 में से माइनस के ऊपर के 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 11, ठीक है। कितना बचेगा भाई, 11 बचेगा। और 11 आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका, 11 आ जाएगा। पर 11 जैसे ही आपने आंसर लगाया, पर ये आंसर आपके ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में भी हैगा, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन 17 हो गया। क्वेश्चन 18 देखते हैं, क्वेश्चन 18 क्या कहता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा भाई प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, ये वाला। इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा CAFD से IGLJ कैसे बना।
अब आपको क्या करना होगा, हमेशा इस केस में जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपको दो तरीके मतलब तीन प्रकार से ये क्वेश्चन आपको देता है। या तो इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में 2 प्लस 3 प्लस या 2 माइनस 3 माइनस या 10 माइनस या 10 प्लस, मतलब कितना भी प्लस या कितना भी माइनस हो रहा होगा, इस प्रकार से आपकी सीरीज चल रही होगी। अगर अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है तो फिर एक कॉन्सेप्ट और लगता है कि आपको ये वाली संख्या जितनी जैसी संख्या ये दे रखे CAFD, इधर भी आपको चेंज करके दे देगा। कभी जो सी जैसी मतलब CAFD इधर है तो CAFD इधर दे देगा, पर आपको चेंज कर देगा कि D यहाँ बना देगा और F यहाँ बना देगा, C यहाँ बना देगा, A यहाँ बना देगा, मतलब चेंज कर देगा। ठीक है, और आपको क्या करना, उसमें बस मिलान करना होता, तिरछा, जैसे तिरछा मिलान करना होता। अगर बोर्ड पर होता ना मैं इसे अच्छे से समझाता, अगर यहाँ काफ़ी पेन पे है तो भाई समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि काट पीट मेरे को अच्छी लगती नहीं है। ठीक है, आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, नहीं सर क्या काट पीट करवा रखी है। आपके दो कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, या तो इसमें प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि आपको यही वाले संख्या अक्षर इधर दे देगा और इसमें प्लस माइनस पूछ लेगा। या फिर आपको एक संख्या मतलब तीसरा कॉन्सेप्ट और देगा कि जो सी ये संख्या दे रखे इनके विपरीत क्रम दे देगा इधर, इनके विपरीत क्रम दे देगा इधर। अगर विपरीत क्रम से भी नहीं आता तो भाई फिर क्या करेंगे हम, तो विपरीत क्रम से नहीं आता तो भाई एक ही तरीका रह जाता है आपका कि आप इनके नंबरिंग करना, और नंबरिंग करके आपको क्या करना है, या तो ये मतलब उल्टा होगा स्क्वायर चढ़ रहा होगा, या वर्ग आपका मतलब क्यूब चढ़ रहा होगा। मतलब ये वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, पर ये आपसे होने के नहीं है। क्यों नहीं होने के भाई, आपको जब हम कराएंगे तो हो जाएंगे, टेंशन मतलब बुरा मानने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ हो जाती है। अब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट तो लग रहा है, वो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर हम C से I तक जाएंगे और A से G तक जाएंगे और F से L तक जाएंगे और D से J तक जाएंगे तो इसमें कितना कितना प्लस हो रहा है। तो भाई इसमें हो रहा प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6। कैसा हुआ, देखो C है, C के बाद DEFGHI, आई आएगा ना आई, तो इसी प्रकार से A है, A के BCDEFG, G आएगा ना जी, तो सब में 6 हो रहा। अब इसमें O है, M है, R है और P है। इसमें प्लस के 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा OPQRSTU, यू आ जाएगा। MNOPQRS, एस आ जाएगा। ठीक है, RSTUVWX आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा। PQRSTUV आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आपने देखा US XB ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हो तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पर फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो पर फर्स्ट टाइम का मतलब वीडियो पर अगर आप देख रहे हो और पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल फर्स्ट टाइम तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठे कर ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।